हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, डियर लर्नर्स एंड, है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था यूज ऑफ देयर इन प्रेजेंट, कि प्रेजेंट में, है ना, कि तारे हैं, बैग में किताब है, पेन में स्याही है, इस प्रकार की, है ना। जैसे देयर आर स्टार्स, देयर इज इंक इन द पेन। जब मैं बताया था कि जब भी हमें देयर का उपयोग हम 3 कंडीशन में करते हैं। पहली, जब मैंने बोला तारे हैं, मैंने ये नहीं बोला कि तारे तारे मतलब दे आर स्टार्स। एंड सेकंड कंडीशन होती है कि जहाँ पे वाक्य में, मतलब जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, वहाँ पे भी हम देयर का यूज करते हैं। एंड सेकंड, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर होती है, वहाँ पे भी हम देयर का यूज करते हैं। तो मैंने प्रेजेंट में ऑलरेडी आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। तो आज हम पास्ट में पढ़ेंगे। जैसा कि मैं डेली बताता हूँ, मेरा एक यूट्यूब पर चैनल इंग्लिश विद अभिषेक, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ एकदम बेसिक से। मैं उस 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये मेरे प्लेलिस्ट मैंने इस मैंने अपने यूट्यूब पर 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें डे 11 है आज हमारा। संपूर्ण कोर्स फ्री है यूट्यूब पे। मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पर बना दी है, और मैं वीडियो या लेक्चर को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी उस प्लेलिस्ट पे अपलोड कर देता हूँ, डाल देता हूँ, जिससे आप इंटरेस्टेड पीपल डे बाय डे देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली है। यूज ऑफ देयर इन, आज हम पास्ट एंड फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो यूज ऑफ देयर इन पास्ट, तो हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर, है ना। अभी दोस्तों 1-2 दिन से क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, कुछ इश्यूज थे मेरे साथ, है ना। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं, बने रहिएगा, है ना। चलते हैं हम यूज ऑफ देयर इन पास्ट में, की डेफिनेशन होती है जब हमें यह बताना हो कि भूतकाल में कोई वस्तु थी या नहीं थी, या फिर कोई वाक्य जिसमें सब्जेक्ट था या नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था, तब देयर का प्रयोग करते हैं, है ना दोस्तों। तो देयर में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, एंड फर्स्ट वॉज, वॉज का उपयोग हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर प्लूरल ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल के लिए कि जंगल में शेर था, देयर वॉज अ किंग इन द फॉरेस्ट। मैंने बोला कि बैग में पेन था, देयर वॉज अ पेन इन द बैंक। मोबाइल में रिचार्ज था, देयर वॉज रिचार्ज इन द मोबाइल, है ना दोस्तों। इस प्रकार के सेंटेंस हमें जब भी बनाना हो कि कुत्ते थे, बकरियां थी, मतलब इस टाइप के सेंटेंस बनाना है ना, कि जब भी। और सेकंड, जब हमें पास्ट में सब्जेक्ट नहीं दिया हो, वहाँ पे भी हम देयर का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि मार्कर है, मार्कर था, तो देयर वॉज मार्कर। मैंने कहा पेन था, देयर वॉज पेन। शर्ट था, देयर वॉज शर्ट। फिर सेकंड होता है कि चलिए हम चलते इसके स्ट्रक्चर की ओर। इसका सिंपल का स्ट्रक्चर होता है देयर वॉज
were was were object plus RPS. RPS का फुल फॉर्म रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट होता है नेगेटिव। आज हम दोस्तों पास्ट भी पढ़ेंगे और फ्यूचर भी पढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा, आपको कोऑपरेट करना है। यू स्टे विथ मी एंड कोऑपरेट along with me. You will have to promise yourself, yes, I have to learn English. Next structure है there was were plus no plus object RPS. इंटरोगेटिव होता है was, हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे was and were there object then RPS. नेक्स्ट होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। was were plus there no then object RPS। एक और होता है WH में WH was were there object RPS। सिंपल there was were प्लस ऑब्जेक्ट देन RPS। नेगेटिव मतलब नकारात्मक there was were no ऑब्जेक्ट प्लस RPS। इंट्रोगेटिव होता है मतलब प्रश्नवाचक, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। was were प्लस there प्लस ऑब्जेक्ट देन RPS। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। was were प्लस there no ऑब्जेक्ट RPS। WH के बाद was were there ऑब्जेक्ट there प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RPS। अब मैं पहले आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ, है ना। सिंगल एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरी जेब में मोबाइल है, मेरी सिंपल से मैंने बोला कि राजा था तो देयर, और राजा एक है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है हमारी राजा। देयर वॉज अ किंग, है ना। जैसे मैंने बोला कि मछलियाँ थी, मछलियाँ थी, मछलियाँ थी। देयर was fish, there was fish। मैंने बोला किताब में पेज थे, किताब में पेज थे। तो किताब में पेज थे, तो
पेज थे ये हमारा हो गया मेन ऑब्जेक्ट। एंड किताब में पेज थे, तो जो पेज थे ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया और किताब में ये हमारा आरपीएस हो गया। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट मेन ऑब्जेक्ट दैट इज पेज थे, तो पेज देयर वर पेजेस, कहाँ पे? किताब में। देयर वर पेजेस इन द बुक। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस लेता हूँ और इस 5 पैटर्न में बनाकर बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लो। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बना के बताता हूँ, है ना। यस मीन्स होता है सिंपल। तो जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे बैग में कॉपी थी, है ना। मेरे बैग में कॉपी थी। हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश? या मेरे बैग में कॉपी थी, तो देयर वर पीस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि मेरे बैग में कॉपी थी। हम इसको सिंगुलर मान लेते हैं, है ना, सिंगुलर ऑब्जेक्ट। तो देयर वॉज देयर वॉज कॉपी, कहाँ पे थी? इन माय बैग। तो देखिए दोस्तों, कॉपी थी ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे देयर वॉज अ कॉपी, कहाँ पे थी? मेरे बैग में। तो मेरे बैग जो ये हमारा आरपीएस है, तो ये लास्ट सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा। तो देयर वॉज अ कॉपी इन माय बैग। नेक्स्ट हम इसको निगेटिव में बनाएंगे। जैसे मैंने मेरे बैग में कॉपी नहीं थी। जब देयर, जब भी हमें बताना हो, देखो देयर का प्रयोग एक, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु में थी तो देयर का यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया हो, वहां पे भी देयर का यूज करेंगे। तो अभी हम मेरे बैग में कॉपी नहीं थी, तो ये एग्जांपल उस कंडीशन को फॉलो करता है कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु में थी या एक वस्तु कोई दूसरी वस्तु में नहीं थी। तो सेकंड वाला और फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हमारा सेकंड कंडीशन को फॉलो करता है। मेरे बैग में कॉपी नहीं थी। देयर वॉज नो कॉपी इन इन माई बैग। दोस्तों फिर क्या मेरे बैग में कॉपी थी? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, है ना। क्या मेरे बैग में कॉपी थी? तो जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे ले आते। तो वॉज, उसके बाद आ जाएगा देयर। वॉज देयर, भैया वॉज देयर कॉपी, यहाँ पे इन माई बैग, इन माई बैग। नेक्स्ट एग्जाम,
इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी। दोस्तों हमें सारे पैटर्न आने चाहिए, क्योंकि कब हम कौन सा सेंटेंस का यूज कर ले हम नहीं जानते, है ना, समय के हिसाब से। क्या मेरे बैग में कॉपियाँ थी, तो was there। देखिए दोस्तों, क्या मेरे बैग में कॉपी 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 नहीं थी, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम हेतु वर्ब को आगे ले आएंगे अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट, है ना। तो देयर इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट, तो वॉज को आगे लेके आएंगे। तो देयर वॉज देयर नो कॉपी इन माय बैग, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरे बैग में WH मेरे बैग में कॉपी कब थी। मेरे बैग में कॉपी कब थी, तो when there when was when was there when was there copy in my bag। So you can see I have written on the board 5 structure versus 1 sentence I have written and completed। तो सिंपल जब भी बनाना हो, मेरे बैग में कॉपी थी, देयर वॉज कॉपी इन माई बैग। मेरे बैग में कॉपी नहीं थी, देयर वॉज नो कॉपी इन माई बैग। क्या मेरे बैग में कॉपी थी, वॉज देयर कॉपी इन माई बैग। क्या मेरे बैग में कॉपी नहीं थी, वॉज देयर नो कॉपी इन माई बैग। मेरे बैग में कॉपी कब थी, when was देयर कॉपी इन माई बैग। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर आपके कंसेप्ट को और क्लियर करता हूँ ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बने रहना है दोस्तों, भागना नहीं है बीच में से सेशन को छोड़ के। If you want to learn English, you will have to promise yourself, because चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। को भी मिटा देता हूँ, आई होप नोट कर लिया होगा। उसको लगता है कि हमारे काम की चीज़ें, तो पहले ही इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, वहाँ 4 लोग थे। ऐसे करते 4 लोग थे, है ना। वहाँ 4 लोग थे। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। वहाँ 4 लोग थे, तो
देयर वर, हमारे ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है, प्लोरल है मतलब, है ना। तो वहाँ 4 लोग थे, तो देयर वर, और 4 को देखिए दोस्तों, 4 लोग थे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया। तो देयर वर 4 पीपल, देयर वर 4 पीपल, देयर वर 4 पीपल, देयर वर 4 पीपल, वहाँ 4 लोग थे। नेक्स्ट है हमारा, ऐसी कई समस्याएं थी, ऐसी कई समस्याएं थी। हाउ विल बी कन्वर्ट द सेंटेंसेस इंग्लिश। तो देयर, ऐसी कई समस्याएं थी, तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कई समस्याएं, है ना। तो देयर वर, देयर वर, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, देयर वर मेनी, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, देयर वर मेनी सच प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स यार, क्या है यार, सच प्रॉब्लम्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, बाजार में कई लोग थे। बाजार में कई लोग थे, बाजार में कई लोग थे। तो बाजार में, ये हमारा आरपीएस हो गया, है ना, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई लोग थे, मेन ऑब्जेक्ट हो गया, मेन ऑब्जेक्ट। तो बाजार में कई लोग थे, तो इसकी, इट्स वेरी सिंपल, वर मैनी पीपल, पीपल कहाँ पे थे भैया, इन द मार्केट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मेरे खाते में 500 थे, खाते में 500 रुपए थे, मेरे खाते में, मेरे खाते में 500 रुपए थे। तो 500 रुपए थे,
ये हमारा हो गया मेन ऑब्जेक्ट। एंड मेरे खाते में ये हमारा आरपीएस हो गया, आरपीएस हमारा लास्ट में चला जाएगा, और 500 रुपये जो है वो पसंद। लेकिन जब मैंने बताया है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु में थी तो वहाँ पे देयर का यूज करेंगे। तो सिंपल है, हम यहाँ पे सबसे पहले देयर को लिखेंगे। देयर, वैसे हमारा अनकाउंटेबल मनी होती है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो देयर वॉज, पैसे को बोलते हैं मनी, कहाँ पे थे, इन माय अकाउंट, खाते को बोलते हैं इन माय अकाउंट, है ना। नेक्स्ट है, एक कमरे में, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एक कमरे में 4 खिड़कियां थी। एक कमरे में 4 खिड़कियां थी। तो हाउ विल बी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? एक कमरे में 4 खिड़कियां थी, तो देयर, खिड़कियां एक से ज्यादा है तो देयर वर 4 विंडोज इन अ रूम। देयर वर 4 विंडो इन अ रूम। एक कमरे में 4 खिड़कियां थी। तो चलिए नेक्स्ट, बस में भीड़ थी। बोलते हैं ना कभी कभी जब सफर के दौरान बस में भीड़ थी, तो भीड़ को क्या बोलेंगे? सोचो, प्रेफर डालो। कहना इतना चाहता हूँ, बस में भीड़ थी। भीड़, सबसे पहले देयर, देयर वर क्राउड, देयर वर क्राउड, कहाँ पे भैया, इन द बस। देयर वर क्राउड इन द बस, बस में भीड़ थी। तो भीड़, भीड़ थी, देयर वर क्राउड, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया। बस में तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने बोला जैसे शेर था, एक सिंपल लेता हूँ, शेर था। देयर वॉज अ, सॉरी, लोयन, है ना। नेक्स्ट मैंने बोला रिसेप्शन पर कोई नहीं था। रिसेप्शन पर कोई नहीं, रिसेप्शन पर कोई नहीं था। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं था। देयर, देयर वॉज, देयर वॉज नो वन, पे ऑन द रिसेप्शन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा व्हाट आई वांट टू टेल यू, ना। तो चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। स्कूल में प्रिंसिपल थी, सॉरी, स्कूल में
स्कूल में प्रिंसिपल थी। तो स्कूल में ये हमारा आरपीएस हो गया, प्रिंसिपल थी, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर वॉज प्रिंसिपल, देयर वॉज प्रिंसिपल कहाँ पे? स्कूल में। तो इन द स्कूल। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। से मैंने बोला मेरे जेब में मोबाइल था। मेरे जेब में मोबाइल। हाउ विल वी स्पीक इन इंग्लिश? देयर वॉज अ मोबाइल इन माई पॉकेट। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये मैं आपको कुछ और एग्जांपल के थ्रू समझाने, आप थोड़ा सा देखिए, मैं कैमरा चेक करके आता हूँ। वेलकम बैक। तो चलिए मैं आप और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कुछ एग्जांपल और बोर्ड पे समझाऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर और बेहतर हो सके, है ना। बने रहना है, सीखते रहना है धीरे धीरे। अब खुद देखेंगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट। चलिए हम कुछ और एग्जांपल के थ्रू प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं और कंसेप्ट को पक्का और, है ना, स्ट्रॉन्ग मीन्स पक्का करने का प्रयास करेंगे, है ना। फिर हम इसके फ्यूचर की ओर चलेंगे, है ना। फ्यूचर में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कहाँ पे फ्यूचर में जब हमें कोई सब्जेक्ट भविष्य में होगा या, है ना, या कोई वस्तु नहीं होगी वहाँ पे, या एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु में होगी, तो भी हम फ्यूचर में देयर का यूज करते हैं और उसकी जो हेल्पिंग होती है वो होती है विल बी। तो चलिए अभी मैं इसमें कुछ एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए, है ना। प्रैक्टिस। तो फर्स्ट है हमारा कॉलेज में अच्छी फैकल्टी थी। नेक्स्ट है हमारा, आप बनाने का प्रयास कीजिए जब तक मैं, किताब में पेज थे किताब में पेज नहीं थे। कॉलेज में अच्छी फैकल्टी थी। देयर देयर वॉज
There was a good faculty in the college. कॉलेज में अच्छी फैकल्टी थी। There was a good faculty in the college. किताब में पेज नहीं थे। There were no pages in the book. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, घड़ी में सेल था। तो घड़ी में सेल था। देयर, देखिए दोस्तों, सेल था, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ पे, घड़ी में। तो देयर, सेल हमारा सिंगल है, मतलब हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। तो देयर वॉज अ सेल, कहाँ पे, इन द, घड़ी को बोलते क्लॉक, इन द क्लॉक। स्कूल में, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, स्कूल में अनुशासन था। अनुशासन था। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल है हमारा, मेरी कार में जगह नहीं थी। मेरी कार में जगह नहीं थी। तो स्कूल में अनुशासन नहीं था। तो स्कूल में अनुशासन था। देयर वॉज, इसको पढ़ना है वॉज, बाज नहीं पढ़ना, बाज, बाज, इसको पढ़ना वॉज। देयर वॉज, क्या भैया, डी सी, डिसिप्लिन, सॉरी, डिसिप्लिन। कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें। यहाँ पे भी डिसिप्लिन कहाँ पे, इन द स्कूल। डिसिप्लिन, मेरी कार में जगह नहीं थी। तो देयर वॉज नो प्लेस, देयर वॉज नो प्लेस कहाँ पे, इन माय कार। देखिए जगह नहीं थी, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट। देयर वाज नो प्लेस कहाँ पे, मेरी कार में। तो इन माय कार, ये हमारा हो गया आरपीएस, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जगह नहीं थी, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो चलिए हम चलते नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। देयर वर, इसकी इंग्लिश होगी देयर वर नो बेड, देयर वर नो बेड कहाँ पे भैया, इन द
हॉस्पिटल, तो बेड नहीं थे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, है ना। देयर वर नो बेड है कहाँ पे, हॉस्पिटल में, ये हमारा आरपीएस हो गया, तो ये लास्ट में चला गया, ये हमारा हो गया मेन ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं मेन ऑब्जेक्ट, देन दैट इज आरपीएस, है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलिए चलते हैं। स्कूल में केवल 3 विद्यार्थी थे, तो के, केवल 3 विद्यार्थी थे, ये हमारा हो गया मेन ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, स्कूल में, ये हो गया हमारा आरपीएस। तो सबसे पहले लिखेंगे देयर वर ओनली, कितने स्टूडेंट भैया, ओनली 3 स्टूडेंट्स कहाँ पे, इन दी स्कूल। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, बोतल में बोतल में पानी था, तो इसकी इंग्लिश होगी, पानी था हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, बोतल में आरपीएस हो गया ना। तो देयर वॉज वाटर इन द बोतल। नेक्स्ट एग्जांपल है, बस में कितने यात्री थे, बस में कितने यात्री थे, ये हमारा दोस्तों WH का है, तो बस में कितने यात्री थे, तो सबसे लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी, और यात्री को बोलते हैं हाउ मेनी पैसेंजर्स, पैसेंजर्स, हाउ मेनी पैसेंजर्स देयर देयर हाउ मेनी पैसेंजर्स देयर वर इन द बस, हाउ मेनी पैसेंजर हाउ मेनी पैसेंजर्स देयर वर इन द बस, बस में कितने यात्री थे। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, है ना। पेन में स्याही नहीं थी, पेन में स्याही नहीं थी, ये स्याही नहीं थी, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया, पेन में ये हमारा आरपीएस हो गया। सबसे पहले इस पार्ट को लिखेंगे, स्याही नहीं थी, तो इसकी इंग्लिश होगी देयर वॉज नो, स्याही को बोलते इंक, देयर वॉज, थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ ना, देयर वॉज नो इंक, यहाँ पे, इन द इन द पेन। तो आई होप आपको समझ में आया। तो थोड़ा सा मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो दोस्तों अब हम कैन बी मूव हेड इन द फ्यूचर, तो चलिए अब हम फ्यूचर की ओर चलेंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस, स्टे विथ मी एंड ऑफ द सेशन।
तो चलिए अब हम फ्यूचर की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं उसको आपको डेफिनेशन और एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दूंगा, है ना। तो चलिए मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ आपको। फ्यूचर of this डेफिनेशन होती परिभाषा। जब हमें यह बताना हो कि भविष्य में कोई वस्तु होगी या कहीं होगी, फिर कोई ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट मीन्स कर्ता नहीं होगा, इसी स्थिति में देयर का उपयोग करते हैं। देयर का उपयोग करते हैं, या इसको सब लिख सकते हैं कि देयर का उपयोग करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। तो जब हमें यह बताना है यूज ऑफ देयर फ्यूचर, तो जब हमें यह बताना हो कि भविष्य में कोई वस्तु होगी या कहीं होगी, फिर कोई ऐसा वाक्य या सब्जेक्ट होगा जिसमें सब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, ऐसी स्थिति में देयर का उपयोग करेंगे। तो इसकी जो हेल्पिंग होती है वो होती है विल बी, है ना। तो विल बी हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो भी यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ विल बी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हम विल बी का यूज करेंगे ना। तो चलिए मैं पहले स्ट्रक्चर लिखवा देता हूँ। स्ट्रक्चर सिंपल, इससे पहले रखेंगे हम देयर, देन विल बी देन ऑब्जेक्ट प्लस आरपीएस। नेगेटिव का पता है, नेगेटिव देयर विल बी देयर नो देन ऑब्जेक्ट प्लस
RPS। नेक्स्ट होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता है बिल को आगे ले आएंगे, बिल देन देयर देन बी देन ऑब्जेक्ट प्लस RPS। नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव will प्लस देयर 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 के बाद बी देन नो ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा हो जाएगा RPS। नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट स्टेज WH प्लस will प्लस देयर बी देन ऑब्जेक्ट RPS। तो आप देख सकते हैं, है ना, WH के बाद WH will देयर बी ऑब्जेक्ट RPS। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला अस्पताल में डॉक्टर होंगे, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो देयर विल बी डॉक्टर, देयर विल बी डॉक्टर कहाँ पे, अस्पताल में डॉक्टर होंगे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो है ना, आई हैव रिटन हियर देयर विल बी डॉक्टर कहाँ पे, ये हमारा RPS हो गया। तो ये देयर विल बी डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। फिर मैंने बोला शेर होंगे, शेर होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा सेकंड कंडीशन, जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु में होगी तो देयर विल बी डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, है ना, ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। देन शेर होंगे, तो सिंपल देयर विल बी लोयन, देयर विल बी लोयन, शेर होंगे। जैसे मैंने एक बोला आसमान में तारे होंगे, है ना, आसमान में तारे होंगे। तो हाउ विल बी स्पीक इन इंग्लिश, या हाउ विल बी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इंग्लिश। आसमान में तारे होंगे, तो देयर विल बी स्टार्स, वहाँ पे आसमान में तारे होंगे, तारे होंगे, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। देयर विल बी स्टार्स कहाँ, आसमान में, तो इन द स्काई। तो मैंने आपको ये 3 से एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो चलिए मैं कुछ और सेंटेंस आपको लिखवाता हूँ, है ना, बोर्ड पे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, डेफिनेशन भी। यदि हो सकता है मेरे भाई बंधु कुछ ऐसे हो जो इस चीज को पहले से जानते हो, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो का रिवीजन हो जाएगा, उन्हें भागना नहीं है ना, टिके रहना है। कुछ ना कुछ नया सीखने को नहीं, कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाओगे। बीच से भाग जाओगे तो आप कभी
खुद में इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए बने रहना है, टिके रहना है, अंत तक भागना नहीं है। एक एग्जांपल लूंगा और पांचों में, है ना। जैसे मैंने बोला पे, पेड़ में फल होंगे, पेड़ में फल होंगे। पांचों में बना के बताता हूँ, चलो ठीक। देयर विल बी फ्रूट्स, कहाँ पे फल होंगे, ये हमारा हो गया मेन सब्जेक्ट और मेन ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट इसमें होता नहीं है इसीलिए, है ना। तो पेड़ में फल होंगे, देयर विल बी फ्रूट्स, कहाँ पे, तो इन द ट्री। फिर मैंने लिखा पेड़, सिंपल नेगेटिव, पेड़ में फल नहीं होंगे, तो देयर विल बी नो, देयर विल बी नो फ्रूट्स इन द ट्री। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा है इंट्रोगेटिव, आई मीन्स इंट्रोगेटिव, क्या पेड़ में फल होंगे, क्या पेड़ में फल होंगे। हाउ विल वी कन्वर्ट दिस सेंटेंस इंग्लिश, क्या पेड़ में फल होंगे, तो विल विल देयर विल देयर विल देयर बी फ्रूट्स इन द ट्री। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, नकारात्मक, और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक। तो क्या पेड़ में फल नहीं होंगे, बोलते नहीं, तो विल देयर विल देयर बी नो fruits, will there be no fruits in the tree। next example, WH, पेड़ में फल कब होंगे, पेड़ में फल कब होंगे। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन WH क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो सबसे पहले कब के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे when, फिर उसके बाद when will when will when will when will there be fruits in the tree। ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक सेंटेंस लिया और आपको 5 स्ट्रक्चर में बना के बताया है। तो अब
बोला तालाब में मछलियाँ होंगी। देयर विल बी फिश इन द पॉन्ड। तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज होगा। मोबाइल में रिचार्ज होगा। देयर विल बी रिचार्ज इन द मोबाइल। मार्कर में स्याही होगी। देयर विल बी इंक इन द मार्कर। आपके जेब में पैसे होंगे। देयर विल बी मनी इन योर पॉकेट। स्कूल में विद्यार्थी होंगे। देयर विल बी स्टूडेंट इन द स्कूल। आई होप आपको यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। थोड़ा पानी पी ले पहले। दोस्तों, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका पसंद आता है या अच्छा लगता है तो और यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में सजेस्ट कर सकते हैं और मेरी वीडियो का लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं डेली बताता हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें डे 11 है आज हमारा। जिसमें मैंने आज आपको यूज ऑफ दे देयर के सारे यूजर्स बताए हैं कि पास्ट में हम किन किन कंडीशन में करते हैं। जैसे पहला होता है कि है ना, सब्जेक्ट नहीं था, है ना, जिस जगह पे सब्जेक्ट नहीं था वहाँ पे हम देयर का यूज करते हैं। और जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु में थी तो देयर का यूज करते हैं ना दोस्तों। तो आप और मैंने फ्यूचर में भी बताया था। तो आप आई होप आपको अपने सेशन को एंजॉय किया होगा, है ना। तो हम सेशन को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपके सामने फिर एक और इंग्लिश का कोई अच्छा धमाकेदार सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, है ना। तो चलिए मैं सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीरीज की मतलब कोर्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, जिसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड या सेशन रिकॉर्ड करने के बाद उस प्लेलिस्ट में अपलोड कर देता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, जिससे आप उस प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, है ना दोस्तों। और आपने यदि अगर अभी जो भी आपकी क्लासेस छूट गई हो तो आप डे 1 से सारी डे बाई डे क्लास अटेंड कर सकते हैं ना दोस्तों। तो चलिए मैं अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ। हैव अ गुड डे, टेक केयर।